नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से की मांग, ब्लैक फंगस को आयुष्मान योजना के तहत करे कवर। गुलाबचंद कटारिया ने सीएम गहलोत को लिखा पत्र, कहा प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन में आ रही समस्या का करे निराकरण। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा गिरे विवादों में, फेक न्यूज सोशल मीडिया पर की पोस्ट। सोशल मीडिया पर कोरोना मृतक आश्रित को सरकारी आर्थिक सहायता का फॉर्म वायरल, सीएम कार्यालय ने बताया फर्जी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ब्लैक फंगस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर पीएम मोदी से अनुरोध किया कि ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पर्याप्त दवाओं का इंतजाम किया जाए। सोनिया गांधी ने देश में म्यूकोरमाइकोसिस के मामलों में बढ़ोतरी और जरूरी दवा की कथित कमी को लेकर चिंता प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि इस बीमारी के मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए जाए। उन्होंने म्यूकोरमाइकोसिस आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य बीमा में कवर किए जाने का अनुरोध किया। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सावधानियां बरतनी छोड़ दें। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज से 18 से अधिक उम्र के युवाओं का टीकाकरण रोक दिया गया है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन की जितनी डोज भेजी थी वो खत्म हो गई, इसके कारण कई वैक्सीन सेंटरों को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब नकारात्मक राजनीति पर उतर आई है। केंद्रीय मंत्री ने सोनिया गांधी से सवाल किया कि कांग्रेस इस तरह की नकारात्मक राजनीति क्यों कर रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान पर भी सोनिया गांधी से जवाब मांगा है। प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शुरुआत में कोवैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कहा गया, अब सबसे ज्यादा अच्छी कोवैक्सीन साबित हुई। तो इन्होंने अब एक नया शब्द ट्रैवल बैन जोड़ा है, लेकिन WHO ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। कांग्रेस पार्टी देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का काम कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रेस वार्ता की। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में 7 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से अधिक मामले आ रहे हैं। 5 से 10,000 मामलों वाले 6 राज्य हैं। 6 राज्यों में सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और दिल्ली का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों से देश में सक्रिय मामलों में कमी देखी जा रही है। 3 मई को देश में 17.13% सक्रिय मामले थे और अब ये 11.12% हो गया है। रिकवरी रेट भी 87.76% हो चुकी है। देश में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं के कोरोना टीका लगाने में आ रही समस्याओं के निराकरण की राज्य सरकार से मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि राज्य सरकार के इस निर्णय का सभी ने स्वागत किया है कि गत 1 मई से युवा वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन वैक्सीन की मात्रा कम आने की वजह से या अन्य कारणों से टीकाकरण केंद्र बहुत ही कम बनाए गए हैं और जो बनाए गए हैं उन सभी में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी गई है। राजस्थान में लापरवाही की वजह से अब तक 11.5 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज खराब हो चुकी। प्रदेश में खराब हो रही वैक्सीन की डोज को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन बढ़ाने को कह रहे हैं, वहीं राज्य सरकार इसे खराब कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी गई कि पोस्टर लगाने वाली कांग्रेस सरकार खुद राज्य की 11.5 लाख वैक्सीन खुराक बर्बाद कर देती है। जान से खेलने वालों के लिए ये आपदा बस एक राजनीतिक अवसर है, न कोई जिम्मेदारी, न कोई संवेदना, बस सत्ता, लोभ। एक विदेशी अंग्रेजी अखबार की फोटो को अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सिरोही विधायक संयम लोढ़ा चारों तरफ से घिर गए। विधायक संयम लोढ़ा ने एक विदेशी अंग्रेजी अखबार से छेड़छाड़ की गई फोटो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि 56 इंच कहते कहते हमारे देश को जो दुनिया पर आश्रित कर दिया कि आज उनके हर कतरे से दुनिया वाकिफ है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि प्रधानमंत्री पद की आबरू हर दिन कम होती जा रही है। फोटो शेयर करते हुए संयम लोढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश प्रभारी अजय माकन को भी टैग किया है। गुड़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी ने स्थानीय समस्याओं को लेकर धरना दिया।
उन्होंने रागेश्वरी गैस टर्मिनल के गेट के बाहर धरना दिया। विधायक चौधरी का कहना था कि CSR फंड का स्थानीय स्तर पर खर्चा नहीं हो रहा है। कंपनी पिछले कई वर्षों से पेट्रोलियम पदार्थों का खनन करके अरबों रुपए कमा चुकी है, परंतु स्थानीय संसाधन विस्तार, सुविधा और लोगों के रोजगार के अवसर नहीं दिए गए। CSR को इस ओर ध्यान दिलाने के लिए बार बार पत्र लिखा, लेकिन कंपनी के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनको मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा। राजस्थान में व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर एक फर्जी फॉर्म वायरल हो रहा है। इसमें सीएम सहायता कोष से 4 लाख की मदद से जुड़ी भ्रामक जानकारी है। वायरल हो रहे फर्जी फॉर्म में कोरोना से मृतक के आश्रित को 4 लाख रुपए दिए जाने की जानकारी है, जबकि ये पूरी तरह से फेक संदेश है। मुख्यमंत्री गहलोत से बताया गया कि व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे इस फॉर्म का राजस्थान सरकार से कोई संबंध नहीं है। राज्य सरकार ने इस तरह का कोई प्रावधान या फॉर्म नहीं निकाला है। प्रदेश के संबंध में इसे पूरी तरह से फेक और गलत माना जाए एवं इसे लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रखें। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए डॉक्टर्स दिन रात एक कर अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी अपनी ड्यूटी के अलावा सेवा कार्य भी बखूबी निभा रहे हैं। सीकर की दाता CHC में कार्यरत दंत चिकित्सक डॉक्टर अर्चना व्यास ने CHC दाता में 50 PPE किट नर्सिंग स्टाफ और लैब टेक्नीशियन स्टाफ के लिए CHC प्रभारी डॉक्टर RK जांगिड़ को भेंट की। डॉक्टर अर्चना व्यास द्वारा दाता CHC के समस्त डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी एवं अन्य कर्मचारियों के लिए N95 मास्क वितरित किए गए। CHC प्रभारी डॉक्टर RK जांगिड़ एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर RS जांगिड़ ने अस्पताल में PPE किट एवं N95 मास्क भेंट करने पर डॉक्टर अर्चना व्यास का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज हमारे CHC दांता में कार्यरत दंत चिकित्सक श्रीमती अर्चना व्यास जी ने हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन 4th क्लास सभी के लिए 100 N95 मास्क भेंट किए हैं। इससे पहले उन्होंने 50 PPE किट अस्पताल प्रशासन को या अस्पताल के कर्मचारियों को उन्होंने भेंट किए हैं। यहाँ पर काम करते हुए उन्होंने न केवल जनता की सेवा की है, अभी तो जनता की सेवा करते हुए उन्होंने आवश्यकता महसूस की, जो मूलभूत आवश्यकता है कोविड पेशेंट केयर के लिए, जैसे PPE किट है, N95 मास्क है, ग्लव्स है, तो इन आवश्यकताओं की उन्होंने महसूस किया और अस्पताल प्रशासन को और अस्पताल कर्मचारियों को इस तरह से उन्होंने कोई N95 और PPE किट भेंट किए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जिस प्रकार से लोक हित में इन्होंने कार्य किया है, आगे से इस तरह से ये कार्य करते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। हम अस्पताल प्रशासन और नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन 4th क्लास सभी इनका हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आज अस्पताल में कार्यरत दंत चिकित्सक डॉक्टर अर्चना द्वारा समस्त CHC स्टाफ एवं जो कोरोना के लिए कार्य कर रहे हैं उनके लिए 50 PPE किट और 100 N95 मास्क भेंट किए गए। उनके लिए सभी स्टाफ उनका धन्यवाद अर्पित करता है और आगे भी आशा करता है कि वो इस तरह के सहयोग करते रहेंगे। बाड़मेर के बालोतरा में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने पचपदरा थाने के भांडियावास के पास एक ट्रक से 390 कार्टन अवैध शराब बरामद की है। इस अवैध शराब की कीमत करीब 22 लाख बताई जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी देवेंद्र दशोरा ने जानकारी दी। ये सारी कार्रवाई थानाधिकारी भंवरलाल चौधरी ने की है। मौके से ट्रक चालक फरार हो गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।